Hello everyone and welcome back to our channel that is Restart. Right? तो आज का टॉपिक इज अगेन रियली इंटरेस्टिंग और जो आज हम बात करेंगे उसका रेफरेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हाउ डू आवर फूड हैबिट्स इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगर आपको लास्ट वीडियो का याद हो तो मैंने बात की थी कि वीगनिज्म। ठीक है, मैंने एक टर्म दिया था आपको, मतलब मैंने नहीं दिया था बट मैंने डिस्कस किया था अबाउट वीगनिज्म। ठीक है, एंड हाउ टर्निंग इनटू अ वीगन हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। मेन सेंटर ऑफ डिस्कशन इज वीगनिज्म। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी फूड हैबिट जो है वो इम्पैक्ट करती है क्लाइमेट चेंज को, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलो। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट जस्ट सेकेंड। फाइन। ठीक है, तो ये एक इमेज है। ठीक है, जो कि मैंने एक गवर्नमेंट साइट से स्क्रीनशॉट लिया है। आप ये रेफरेंस देख सकते हैं। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से की वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट किया है। ठीक है, ये डेटा है 2025-26 का बीफ प्रोडक्शन की इंडस्ट्री। ठीक है, टॉप बीफ प्रोड्यूसिंग या एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसमें सबसे पहला इज ब्राज़ील, देन यूनाइटेड स्टेट्स, देन चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड फिफ्थ नंबर इज इंडिया। ठीक है, सिक्स्थ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, रशिया, कनाडा। ठीक है, तो इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ बीफ इज 8%। ठीक है, अगर आप मेट्रिक टन्स की बात करें पर ईयर तो दिस इज 4.68 मिलियन। ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे हम गाय को गाय की पूजा करते हैं। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि उसमें 100 करोड़ 500 करोड़ देवी देवता का राज है, वास है उनका। ठीक है, उसको हम बहुत मानते हैं। हमारी इंडियन कल्चर में गाय इज अ सेक्रेड सिंबल ऑफ सेक्रेड, सेक्रेड चीज का सिंबल है। एंड सी आवर पोजिशन इन द बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वी आर स्टैंडिंग एट नंबर फिफ्थ। ठीक है, तो द बिगेस्ट हिपोक्रेसी। ओके, उसके बाद क्या है आगे। ठीक है, बीफ, जस्ट इन केस बीफ किसी को ना पता हो तो इट इज बीफ इज काउ के मीट को हम बीफ कहते हैं। काउ के मीट को वी कॉल इट एज बीफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है। अब ये बताइए कि बीफ का प्रोडक्शन कैसे होता है, बीफ प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो बेटा इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रेजिंग एंड फीडिंग। काफ्स को यंग काउस और काफ्स को 6 to 7 मंथ तक के लिए अच्छे से फीड करते हैं, ताकि ग्रेन्स के साथ, गुड क्वालिटी ग्रेन के साथ, लाइक कॉर्न, सोया। ठीक है, या फॉडर क्रॉप जिसे आप कहते हैं। ठीक है, टू प्रमोट मसल ग्रोथ, उनकी अच्छी खासी मोटी मसल ग्रोथ हो जाए, उनमें फैट ग्रोथ अच्छी सी हो जाए। ठीक है, ताकि जितना अच्छा फैट ग्रोथ होगा, जितनी अच्छी मसल ग्रोथ होगी, उतना अच्छा बीफ बिकेगा ना मार्केट में, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इज प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब वो एक सर्टेन वेट रीच कर लेती है, दैट इज अराउंड 1200 to 1400 पाउंड्स, तो उनको भेजा जाता है टेम्परेचर कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में, जहाँ पे उनको, इसमें लिखा है ह्यूमनली क्या करते हैं, स्टंड करते हैं, बट आई डोंट एग्री विद दिस। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहती तो वो फोटोज, इमेजेस, वीडियोस मैं प्ले कर सकती थी, लगा सकती थी, जस्ट टू शो यू द कंडीशंस ऑफ अ बीफ मार्केट, बीफ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री या बीफ प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज। बट आई वॉन्ट यू टू सर्च योर सेल्फ। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। बस आप ये डालिए कि टॉप बीफ, हाउ बीफ इज प्रोसेस्ड, या टॉप बीफ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, या बीफ प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज, वो पूरा आपको प्रोसेस दिखाएंगे। एंड द आई कैन गारंटी यू द प्रोसेस इज सो अनह्यूमन। ठीक है, वो बहुत ही अनह्यूमन कंडीशंस में उनको आर्टिफिशियली मारा जाता है, देन स्लॉटर किया जाता है। दैट इज, मतलब वो, मतलब नॉट गुड टू सी। ठीक है, आप उसको खुद देखिए। उसके बाद है थर्ड स्टेप इज एजिंग एंड बचरिंग। अगेन जब सब कुछ सिलेक्शन हो जाता है, टेम्परेचर में आपने उनको आर्टिफिशियली मार दिया है, देन दे आर बीइंग सेंट टू स्लॉटर हाउसेस। ठीक है, स्लॉटर हाउसेस या स्लॉटर फार्म्स में उनको फिर उनके अनवांटेड ऑर्गन्स को हटा के, जो अच्छे ऑर्गन्स होते हैं, वांटेड ऑर्गन्स होते हैं, उनको लाइक पीसेस में काट के, एंड दे आर बीइंग सेंट टू इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री, जहाँ पे उनका फिर प्राइसेस, हाई प्राइसेस में दे आर बीइंग सोल्ड। दे आर बीइंग सोल्ड एट वेरी हाई प्राइसेस। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब बात आती है कि मैम ये प्रोसेस तो पढ़ लिया, बट इससे और इन्वायरमेंटल क्राइसिस से क्या क्या लिंक है। ठीक है, तो देखो, हमने पहले ही बात करी थी ये
कि जो CO2 है ना, इसका एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट एब्जॉर्ब करती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। और जब ये हीट एब्जॉर्ब करती है तो ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ठीक है। बट जो सेकेंड डेडलीस्ट ग्रीन हाउस गैस मानी गई है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज बेटा मीथेन, ठीक है, दैट इज मीथेन मानी गई है, ठीक है। मीथेन इज CH4, मीथेन मानी गई है, ठीक है। अब मीथेन का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है ना एटमॉस्फेयर में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चरल फार्मिंग, दैट इज थ्रू दीज लाइफ स्टॉक, ठीक है। अब हाउ, कैसे, देखो, ये मान लीजिए पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है। अब इससे मोर देन ऑफ 80% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इट इज यूज टू ग्रेस टू ग्रो फॉडर क्रॉप्स, है ना, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको क्रॉप्स ग्रो करने हैं तो आपको वो पैच ऑफ लैंड क्लियर करना पड़ेगा, मतलब आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पेड़ काटा, पेड़ काटा तो उससे क्या हुआ, आपने CO2 का कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा दिया, आपने वहां के पेड़ हटा दिए, जंगल हटा दिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, CO2 जो कि पेड़ एब्जॉर्ब करते थे, आपने वो पेड़ हटा दिए, तो CO2 कहाँ रहेगा, वहां के एटमॉस्फेयर में रहेगा, ठीक है। आपने वहां की वाइल्ड लाइफ को हटा दिया, वाइल्ड लाइफ वहां पे जितने पेड़ पौधे बंदर जानवर पैरो जिनके नेस्ट थे, सब कुछ वहां की वाइल्ड लाइफ आपने डिस्टर्ब कर दी, मतलब आपने वहां का इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब कर दिया, पूरा कंप्लीटली वैनिश कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे CO2 आपने रिलीज कर दी एटमॉस्फेयर में। सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा, जब ये फॉडर क्रॉप्स ना इन एनिमल्स को, जैसे कि कैटल, गोट, है ना, और काउ या hen चिकन, जब भी हम इनको फॉडर क्रॉप्स फीड करते हैं तो ये होते हैं हमारे रूमिनेंट एनिमल्स, ये हमारे होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। और इनमें खास बात होती है कि जब ये फॉडर क्रॉप्स खाते हैं और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक गैस रिलीज होती है, एंड दैट गैस इज मीथेन, ठीक है, एंड दैट गैस इज मीथेन। और ये कहाँ रिलीज हो रही है, अगेन आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है ना, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। और अभी हमने पढ़ा कि मीथेन इज द सेकेंड डेडलीस्ट गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्रीन हाउस गैसेज रैंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने CO2 कर दिया, एमिशन कर दिया, पेड़ हटा दिया, तो CO2 तो एटमॉस्फेयर में आ गया। उसके बाद आप देखो मीथेन भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जितने एनिमल्स ग्रेस करेंगे, जितने एनिमल्स खाना खाएंगे, उतनी ज्यादा मीथेन प्रोडक्शन होगी। और नंबर ऑफ एनिमल जो कि आप ग्रो कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कितनी है मार्केट में, है ना। उसी हिसाब से तो आप एनिमल को पालेंगे, ग्रेस करेंगे, वो खाना खिलाएंगे, ठीक है। तो दिस, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो मीथेन के एमिशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड ऑफ बीफ, ठीक है। तो सी, यहाँ पे CO2 रिलीज हो गया, यहाँ पे मीथेन रिलीज कर दिया, और ये दोनों ही गैसेस वेरी वेरी मच डेंजरस, hazardous टू क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। अब एक डेटा मैं आपको शो करती हूँ, देखिए, ये डेटा है एनिमल बेस्ड फूड टेंड्स टू हैव अ लार्जर कार्बन फुटप्रिंट। ये कार्बन फुटप्रिंट की भी हमने बात की थी लास्ट क्लास में, जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। तो हमने कार्बन फुटप्रिंट की बात की थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखो, इसमें आप शुरू में देखो बीफ, लैम्ब, चीज, बीफ, ठीक है, ये सब जो है आपके नॉन वेजिटेरियन डाइट है। इससे आप प्रोडक्शन देखो कितना कार्बन फुटप्रिंट है, कितना मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। सी द डिफरेंस, सबसे ज्यादा क्या है बीफ से, ठीक है, बीफ इंडस्ट्री, देन लैम्ब, उसके बाद बीफ, अगेन बीफ, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं और जो लोग वीगन होते हैं, ठीक है, या वेजिटेरियन होते हैं, बेटा CO2 और मीथेन का प्रोडक्शन इन दोनों केसेस में होता है। बट द डिफरेंस इज टू हाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ग्राफ देखूँ तो सी द ग्राफ इट इज कम्प्लीटली डिक्लाइनिंग, ठीक है, गोइंग डाउन। आप नीचे देखेंगे तो सब वीगन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, या वीगन प्रोडक्ट्स आप कह लीजिए, मेज, बेरीज, पीज, ठीक है, बनानाज, अदर वेजिटेबल्स, पोटैटो, ठीक है, सिट्रस फ्रूट, एप्पल, नट्स, यहाँ पे मिल्क, सनफ्लावर, ठीक है, फिश, सोयाबीन, पॉक, पोल्ट्री प्रोडक्ट, श्रिम्स इज अ सी फूड, ठीक है, ये सी फूड होता है। तो आप ग्राफ देखिए, ठीक है, ये कार्बन फुटप्रिंट का ग्राफ है आपकी फूड हैबिट से रिलेटेड, ठीक है। तो द सी द डिफरेंस, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग वीगन होते हैं या वेजिटेरियन होते हैं उनका कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, या वो क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो बिल्कुल कर रहे हैं। बट अगर
नॉन वेजिटेरियन डाइट इतना क्लाइमेट क्राइसिस कर रही है या इतना प्रोडक्शन कर रही है, तो वहाँ पे वेजिटेरियन डाइट और वीगन डाइट, अभी हम वीगन पे भी डिस्कस करते हैं, ये दोनों अलग अलग होती है। तो वहाँ पे ये लोग थोड़ा ही कम कर रहे हैं, बट कर ये भी रहे हैं, बट कम कर रहे हैं। द क्वांटिटी द अमाउंट मैटर्स, ठीक है। उसके बाद एक और ग्राफ देखिए, ये है कि अ ग्लोबल स्विच टू वीगनिज्म वुड डिलीवर द लार्जेस्ट एमिशन सेविंग्स, ठीक है। कि अगर हम लोग वीगन डाइट पे स्विच हो जाते हैं तो ये एमिशंस को कम कर सकता है, ठीक है। देखिए ये वीगन डाइट है, ये एमिशन कितना कम कर सकता है। उसके बाद ये वेजिटेरियन डाइट है, ये थोड़ा और कम करेगा। देन फ्लेक्सिटेरियन, फ्लेक्सिटेरियन इज कि जो लोग कभी कभी मतलब नॉन वेज भी खा लेते हैं और वेज भी, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक वो दे डोंट कम्प्लीटली गो विद नॉन वेज डाइट, वो फ्लेक्सिबल होते हैं नॉन वेज एंड वेज ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हेल्दी डाइट, फिर ये बहुत तरीके की बहुत सब डाइट्स हैं, बट द मेजर इम्पैक्ट होगा कि व्हेन द पॉपुलेशन विल टर्न इनटू वीगन, ठीक है, व्हेन द पॉपुलेशन स्विच टू द वीगन डाइट, ठीक है, वीगन डाइट, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं एक्चुअली में वीगनिज्म होता क्या है। देखो बेटा, वैसे तो जो लोग वीगन होते हैं वो होते हैं जो मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खाते, मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं प्रेफर करते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसकी जो लार्ज डेफिनेशन है दैट इज वो एनिमल क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट्स खाते हैं। अब एनिमल में कोई भी एनिमल आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वो एनिमल क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट्स खाते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ वही, एनिमल क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट्स, एनिमल क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट्स, जो लोग प्रेफर करते हैं दैट आर वीगन्स, ठीक है। देखो आप वीगन हो तो आप मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खाओगे, जैसे कि ये चीज़ है, घी है, बटर है, कर्ड है, ठीक है, एग्स है, और बटर है, मिल्क है, तो आप ये प्रेफर नहीं करोगे, ठीक है। अब हमने बात की कि एनिमल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी सिल्क की साड़ी की मैंने फोटो यहाँ पे लगाई है, ठीक है। क्यों? काफी लोगों को नहीं पता होगा या पता भी होगा तो वी डोंट लाइक टू थिंक, ठीक है। जब भी एक सिल्क साड़ी आपको मिलती है मार्केट में, ठीक है, यू डोंट नो कि उसमें कितनी सारी सिल्क वॉर्म को मारा जाता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म की पहले एक एग्रीकल्चर जिसकी हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। सिल्क वॉर्म को रियर करना और उसको पालना इस कॉल्ड सेरीकल्चर। इससे क्या होता है बेटा, सिल्क सिल्क की प्रोसेसिंग होती है, और इस जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसमें बहुत सारी सिल्क वॉर्म को, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ सिल्क वॉर्म को मारा जाता है सिल्क निकालने के लिए, जस्ट टू सेटिस्फाई योर ग्रीड टू वियर अ सिल्क साड़ी। तो यू आर हैविंग अ फाइनल प्रोडक्ट जो कि बहुत चमकता धमकता है, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, बड़ा ही अट्रैक्टिव है, राइट। बट उसका जो प्रोसेस है दैट इज सो क्रूअल, दैट इज सो क्रूअल प्रोसेस, ठीक है। आप किसी लिविंग बीइंग को जिसके पास कॉन्शियस है, आप उसको मार रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई योर ग्रीड टू वियर अ सिल्क साड़ी, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। उसके बाद हनी, काफी लोग हनी प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज हनी इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हनी बी, ठीक है। तो हनी भी लोग प्रेफर नहीं करते। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैं आपको एक फूड ऑफ थॉट देना चाहती हूँ कि हमारे पास जो है ना ये फाइनल प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है और हमें क्या है, हम पैसे दे के वो फाइनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, पहन रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है, फ्लॉन्ट कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, माई पेन इज नॉट वर्किंग, फाइन, यस, ठीक है। बट जस्ट थिंक अबाउट द प्रोसेस, जब भी आप किसी फाइनल गुड या प्रोडक्ट को पहने, कंज्यूम करें, जस्ट थिंक कि वो कैसे प्रोसेस होके आया है, ठीक है। जैसे कि काफी लोग दे डोंट मतलब वियर लेदर जीन्स और लेदर बैग्स नहीं लेते बिकॉज है कि उसमें का एनिमल स्किन या एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अभी पिछला कुछ केस हुआ था किसी किसी सेलिब्रिटी का कि वो अपना लाइक बीजेपी के कोई लीडर थे कि वो गाय की पूजा कर रहे थे और उन्होंने एक बेल्ट पहनी थी विच इज मेड अप ऑफ लेदर। तो कितना वो ट्रोल हुए थे सोशल मीडिया पे, राइट। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है बट आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ शायद, इफ यू आर वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। तो वी जस्ट नीड टू थिंक कि जो भी हमारे पास फाइनल मटेरियल, फाइनल गुड वी आर कंज्यूमिंग, आपको कंज्यूम करके आप बड़े खुश होते हैं, साड़ी पहन के हमें लगता है अरे मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, सब बहुत एकदम बढ़िया, ठीक है। बट थिंक अबाउट द प्रोसेस बेटा, थिंक अबाउट द प्रोसेस, और इन्हीं प्रोसेस से वी आर डूइंग क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। हम क्लाइमेट, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्लाइमेट को तबाह करते जा रहे हैं एवरी सेकेंड, ठीक है। चलिए
अब हम बात करते हैं कि ये सब तो बात होगी मैम, बट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? देखिए, आप मिल्क की जगह आप सोया मिल्क ले सकते हैं, ठीक है? ये सोयाबीन से बना होता है, इसको सोया मिल्क कहते हैं, ठीक है? दिस इज आलमंड मिल्क, ठीक है? दिस इज आलमंड मिल्क बादाम का। एंड दिस इज कोकोनट मिल्क, ठीक है? कोकोनट मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हैं। पनीर का ऑल्टरनेटिव है टोफू। पनीर का ऑल्टरनेटिव है टोफू। अगर किसी ने बुक पढ़ी हो इकिगई, जिसमें कि जापानीज सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ की बात की गई है, जिसमें कि एक आइलैंड है जापान में, यहाँ पे जो लोग हैं वो 100+ ईयर्स के हैं बेसिकली। तो उनकी जो स्टेपल डाइट है वहाँ पे टोफू, ठीक है? टोफू इज कंसीडर्ड वहाँ पे स्टेपल डाइट होता है, एंड दिस इज वेरी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन में एनरिच होता है, कैल्शियम में एनरिच होता है, मोर देन पनीर ऑल्सो। एंड प्लस दिस इज क्वालिटी फ्री। ये टोफू बनाया जाता है आपकी सोयाबीन के मिल्क से, ठीक है? उसके बाद यू कैन गो फॉर वीगन, वीगन चीज़ एंड वीगन पिज़्ज़ाज, ठीक है? वीगन पिज़्ज़ाज एंड वीगन चीज़ यू कैन प्रेफर इंस्टेड ऑफ नॉर्मल चीज़। वीगन चॉकलेट्स मार्केट में बहुत सारी आती हैं, वीगन केक आती है, वीगन पेस्ट्रीज आती हैं। तो अगर मैनी ऑफ द पॉपुलेशन, मच ऑफ द पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाए वीगन ऑल्टरनेटिव पे, तो वी कैन टुगेदर कॉम्बैट द क्राइसिस ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है? बट अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है, तो हमें पता भी नहीं कि ये सब चीज़ें मार्केट में आती हैं नहीं आती। और अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वैसे तो ये हैं, बिकॉज मैं भी कंज्यूम करती हूँ, तो ये चीज़ें अवेलेबल है, बट इनका जो रेट होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट से थोड़ा सा हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनका कस्टमर्स कम है। तो अगर कोई भी चीज़ के कस्टमर्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेट है वो हाई होगा। अगर कस्टमर ज़्यादा होंगे तो वो रेट धीरे 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 कम हो जाएगा, ठीक है? तो आप इन ऑल्टरनेटिव्स को कंसीडर कर सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें आती है वीगन, इफ़ यू सर्च तो आपको मिल जाएगा। तो आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग कि व्हेन आई डिसाइडेड टू टर्न वीगन, तब मैंने एक तब मैंने एक आरटीआई लगाई थी, ठीक है? तब मैंने एक आरटीआई लगाई थी। बेटा जस्ट अ मिनट, माय लैप बैटरी इज ड्रेनिंग। यस, ओके। तो जब मैंने मैंने आरटीआई लगाई थी, मैंने डिसाइडेड टू टर्न वीगन, और उसमें ये रिप्लाई आया था कि उन्होंने 101 वीगन प्रोडक्ट्स मुझे दिए थे, बट मैंने यहाँ पे कम ही लगाए हैं, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो सी द लिस्ट ऑफ वीगन प्रोडक्ट्स, और इसमें लाइक सब कुछ है, योर पिज़्ज़ाज, योर ड्रिंक्स एंड केचप्स, मेयोनीज, फ्रूट्स, केक्स, एवरीथिंग, ठीक है? मिल्क भी है। तो आप ये भी देख सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, और फिर आगे ये भी है, ठीक है? मैंने पूरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट नहीं लगाई है, जस्ट टू मेक कि ठीक है अवेयरनेस की प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, राइट? तो दिस इज व्हाट्स टुडे टॉपिक इज ऑल अबाउट वीगनिज्म। होप आपको समझ आ रही होगी कैसे हमारे फूड हैबिट्स जो हैं वो क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ाने में दे प्ले अ मेजर रोल, ठीक है? सो thank you so much, and hope you like this video, and this channel is always open for feedback. आप अपना feedback दे सकते हैं in the comment section. So that's all from my side, and my only request to youngsters, especially school students, and let's discuss with try to discuss with your parents, क्योंकि हमारे इंडियन जो कल्चर होता है ना उसमें वी आर वेरी मच स्टिक टू घी, है ना? घी, पनीर, है ना, बटर, वी लव ईटिंग ऑल दिस थिंग। और मिल्क, मिल्क तो हमारा फेवरेट है। खीर, खीर में, सेवैया में, ऑलवेज मिल्क तो भाई मतलब नेवर एंडिंग डाइट है हमारे लिए, ठीक है? बट आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज जस्ट सी द प्रोसेस हाउ मिल्क इज प्रोसेस्ड, व्हाट लेवल ऑफ क्वालिटी इज इन्वॉल्व मिल्क के प्रोसेसिंग में, ठीक है? जस्ट सी, एक दो वीडियोज आप देखिए और जस्ट थिंक, और किसी पोल्ट्री फार्म आप विजिट कर लीजिए या मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप विजिट कर लीजिए, जस्ट सी। आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप, क्योंकि ये चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं। ये ना हमें स्कूल में डिस्कशन होती है इसके बारे में, ना कोई मीडिया शो करता है, ना कोई गवर्नमेंट का ये मुद्दा होता है, ठीक है? क्लाइमेट क्राइसिस के पीछे कभी आपसे वोट लिया गया है? नहीं लिया गया, ठीक है? क्योंकि हम खुद ही अवेयर नहीं है। ये सब चीज़ें तो हमसे छुपाई जाती हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम जाग गए, हम समझ गए, तो सत्ता पलट जाएगी, आपका वोट बैंक चला जाएगा, राइट? तो जस्ट थिंक, माई ओनली रिक्वेस्ट टू एवरीबडी इज टू थिंक अबाउट दिस एंड सर्च योर सेल्फ। आप खुद देखिए तो आपको समझ आएगा कि मतलब क्लाइमेट क्राइसिस, और क्लाइमेट क्राइसिस कोई दूर की बात नहीं है, ठीक है? ये शुरू हो चुका है और इस लेवल पे हो चुका है कि इसको रिवर्ट बैक करना इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है? So just think about it, and thank you so much for your time. I'm ending this class now. Thank you. We will see you in the, let's meet in the next video. So thank you.